नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आपराधिक कानून विशेषज्ञ और वरिष्ठ एडवोकेट रेबिका एम जॉन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने में गलती की है कि गुजरात राज्य के पास बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा की छूट का फैसला करने का अधिकार है। लाइव ब्लॉग के साथ एक इंटरव्यू में रेबिका जॉन ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432(7) के अनुसार वो राज्य जहां मुकदमा चलाया गया है और जहां सजा सुनाई गई थी उसके पास ही छूट के लिए आवेदनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। वरिष्ठ वकील ने समझाया कि इस स्थिति को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में दोहराया गया है, जिसमें 2015 में संविधान पीठ के फैसले में भारत बनाम वी श्री हनन मुरुगन केस शामिल है। उन्होंने कहा कि चूंकि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र राज्य को ट्रांसफर कर दी गई थी और मुंबई में एक सत्र न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी, महाराष्ट्र सरकार सजा की छूट पर विचार करने के लिए उपयुक्त सरकार थी, न कि गुजरात सरकार। इस संबंध में कानून बहुत स्पष्ट है, क्योंकि धारा 432(7) कहती है कि उपयुक्त सरकार उस राज्य की सरकार है जिसके भीतर अपराधी को सजा सुनाई जाती है या उक्त आदेश पारित किया जाता है। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को गुजरात सरकार के द्वारा रिहा किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने चिंता जताई है और इसकी निंदा भी की है। इस मामले को लेकर USCIRF के कमिश्नर स्टीफन स्नेक ने कहा, 2002 के गुजरात दंगों में शारीरिक और यौन हिंसा करने वाले अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहना न्याय का मजाक है। ये मामला भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा करके दंड से बच जाने के पैटर्न का हिस्सा है। वहीं USCIRF उपाध्यक्ष अब्राहम कपूर ने कहा, USCIRF 2002 के गुजरात दंगों के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला से बलात्कार और मुस्लिम पीड़ितों के खिलाफ हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा पाए 11 लोगों को जल्द और अनुचित रिहाई की कड़ी निंदा करता है। बिल्किस बानो मामले में कम से कम 3 गवाहों को धमकी दी गई थी। ये धमकी 11 में से कुछ दोषियों की ओर से दी गई थी, जिन्होंने कहा था कि छूटने के बाद वो उन तीनों को देख लेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 2017 और 2021 के बीच पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मामले के 11 में से कम 4 दोषियों ने पैरोल पर बाहर होने पर उन्हें धमकी दी थी। गुजरात सरकार द्वारा 1992 की नीति के तहत उनकी छूट याचिका को मंजूर देने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर गोधरा जेल से बाहर आए 11 लोगों में से 2 के खिलाफ दाहोद में FIR दर्ज की गई थी, जिसकी कानूनी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने व्यापक निंदा की थी। उनमें से एक के बाद एक 11 लोगों को रिहा कर दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो वीडियो साझा किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनको किडनी के इलाज के लिए अमेरिका भेजा था। वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी बता रहे हैं कि उनको डॉक्टरों ने अमेरिका में जाने की सलाह दी थी, लेकिन पैसे की व्यवस्था कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन राजीव जी को कैसे भी इसके बारे में पता चल गया, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया। मैं सदस्य के रूप में वहां गया, सारा खर्चा सरकार ने दिया और मैं पूरी तरह से ठीक होकर लौटा। इस वीडियो को साझा करते हुए जयराम रमेश ने लिखा है कि मई 1991 में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में वाजपेयी स्वयं बता रहे हैं कि कैसे राजीव गांधी की दरियादिली ने उनकी जान बचाई। राजीव गांधी सिर्फ एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री नहीं थे, वो राजनीति में असाधारण किस्म के इंसान थे, एक अच्छे, सभ्य और संवेदनशील व्यक्ति। आबकारी नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर लगातार हमला जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा है कि शराब माफियाओं को दिल्ली कैबिनेट की अनुमति के बिना 144 करोड़ रुपए क्यों वापस किए गए। उन्होंने पूछा कि इसमें क्या अरविंद केजरीवाल की सहमति थी या मनीष सिसोदिया के कहने पर ऐसा किया गया। उन्होंने पूछा कि शराब के व्यापारियों के प्रति ये इतने नरम दल क्यों हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज जब मीडिया पत्रकार सिसोदिया से सवाल पूछ रहे थे तो वो उल्टे पांव भाग रहे थे और एक दिन जनता से बचकर भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ऐसे ही भागना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि आम आदमी पार्टी ने शराब के ठेकों का कमीशन 2 से बढ़ाकर 12% क्यों किया। मनीष सिसोदिया बताएं कि आबकारी नीति के मामले में जो आरोपी हैं उनसे उनके क्या संबंध हैं। दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर शराब नीति सही थी तो आपने वो वापस क्यों ली। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी को जब शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो शराब नीति वापस ले ली गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में अनुमति नहीं थी तो इस नीति के तहत क्यों अनुमति दी गई। कार्टेल कंपनियों को ठेका क्यों दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया या नहीं दिया गया। यह आम आदमी पार्टी की सरकार रेवड़ी सरकार और बेवड़ी सरकार है।
सीबीआई की छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही ऐलान किया कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। सिसोदिया ने कहा कि मुद्दा एक्साइज पॉलिसी घोटाला या भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल के मॉडल को रोकना। सिसोदिया ने कहा कि अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ एक्साइज चोरी होता है, वहां छापेमारी होती। अगर मुद्दा घोटाला होता तो पीएम ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया 5 दिन के अंदर वो धंस गया, उसके घोटालेबाजों को पकड़ा जाता। वो है घोटाला, मुद्दा घोटाला नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल, इनकी परेशानी है कि केजरीवाल जिस तरीके से पूरे देश में काम करने वाले नेता के तौर पर पहचान बना रहे हैं और पंजाब के बाद केजरीवाल को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ये रेड केजरीवाल को रोकने की स्क्रिप्ट का हिस्सा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की छापेमारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज कहा, ये मेरे यहाँ इसलिए छापेमारी कर रहे हैं क्योंकि मैं केजरीवाल का शिक्षा मंत्री हूँ। इससे पहले केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया गया और अब ये 2-4 दिनों में मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। सिसोदिया ने कहा कि देश के पीएम को इतना बड़ा जनमत दिया गया, ये शोभा नहीं देता, ये वो काम रोकने के लिए इस तरह की छोटी सोच रखते हैं। सिसोदिया ने कहा कि 2024 का चुनाव आप बनाम बीजेपी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे मोदी वर्सेस हु, आज देश कह रहा है कि मोदी नहीं चाहिए, केजरीवाल को एक मौका देना है, इसलिए मोदी जी रोकना चाहते हैं। सिसोदिया ने कहा कि हम भगत सिंह की संतान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हमको नहीं तोड़ पाओगे, ना झुका पाओगे। अब अगला चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होकर रहेगा। शराब नीति के मामले में सीबीआई के रडार पर आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में स्थित आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है यह स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने मांग की है कि मनीष सिसोदिया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने नई आबकारी नीति के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि भाजपा और शिवसेना का एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला धड़ा गठबंधन के रूप में बीएमसी चुनाव साथ लड़ेगा। फडणवीस ने बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में शानदार जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि भाजपा ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के खिलाफ लड़ाई को लोगों की अदालत में ले जाने का फैसला किया है ताकि उन्हें बीएमसी चुनावों में मुंबई की नियति पर फैसला करने का मौका मिल सके। फडणवीस ने कहा कि दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के मुंबई और मुंबई वासियों के सपने हमारे द्वारा पूरे किए जाएंगे। जिन लोगों ने सत्ता में आने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया लेकिन कभी उनकी परवाह नहीं की क्योंकि उनकी एकमात्र चिंता निहित स्वार्थ थी। फडणवीस ने कहा कि हम ठाकरे की सेना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मुंबईकरों के दरबार में ले जाएंगे। उन्होंने अंतिम फैसला सुनाना है, मुंबई की किस्मत तय करना लोगों का फैसला होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पार्टी में अभी कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद लेने के लिए राजी करने के सभी प्रयास निष्फल साबित हुए हैं। बता दें 2019 के आम चुनाव में हार के बाद से ही राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से ही वो इस पर वापस आने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। कांग्रेस नेता भक्तचरण दास ने एनडीटीवी से कहा, हाँ राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम इसको लेकर उनसे बात कर रहे हैं और उनसे पदभार संभालने का अनुरोध कर रहे हैं। उन्हें हमें बताना होगा ये पद कैसे भरा जाएगा। सूत्रों के अनुसार अब सोनिया गांधी ने भी अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद फिर से लेने से इनकार किया है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इसके बाद इस पद के लिए फोकस प्रियंका गांधी वाड्रा पर आ गया है क्योंकि पार्टी संगठन के अधिकतर लोग अभी भी गांधी का ही नेतृत्व चाहते हैं। हालांकि इस साल के उत्तर प्रदेश चुनाव में उनका खराब रिकॉर्ड भी कई लोगों को दिमाग में है। एक के बाद एक फिल्म नहीं चलने को लेकर अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि अगर मेरी फिल्में नहीं चल रही हैं तो ये हमारी गलती है, ये मेरी गलती है। मुझे बदलाव करने हैं, मुझे समझना होगा कि दर्शक चाहते क्या हैं। मैं बदलाव करना चाहता हूं, मैं अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना चाहता हूं और सोचना है मुझे कि किस तरह की फिल्में करनी चाहिए। मेरे अलावा किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। अपनी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की फिल्म कठपुतली का ट्रेलर लॉन्च करने के दौरान अक्षय से जब पूछा गया कि क्या अभिनेता अब अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए OTT प्रोजेक्ट ले रहे हैं क्योंकि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं, इस पर अक्षय ने कहा ये भी सुरक्षित नहीं है। इसमें भी लोग बताते हैं कि उनको पसंद है या नहीं, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। OTT पर भी लोग देख रहे हैं, मीडिया इसे देख रहा है, आलोचक इसे देख रहे हैं, दर्शक इसे देख रहे हैं, वो इसे पसंद करते हैं या नहीं, वो प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए सुरक्षित स्थान बनाने जैसा कुछ नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।